बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इस टाइम मैं डी चौक पे मौजूद हूं जब इमरान खान साहब का काफ़िला इस्लामाबाद के दाखिली हदूद पे पहुंच गया है। दाखिली हदूद पे क्या कुछ हो रहा है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मिनिस्टर इनक्लेव में हुई है। वो क्या हुई है, वफाकी दारुल हुकूमत में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, वो क्या आई हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको इस व्लॉग में एक्सप्लेन करेंगे। इस टाइम मिनिस्टर इनक्लेव में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर जो हैं सैफ वो मौजूद हैं। दोनों साहिबान जो हैं इस टाइम मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठे हैं। क्या कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब से किस चीज़ की इजाज़त ली जाएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। डी चौक पे सुबह के टाइम आपने मेरा व्लॉग देखा होगा कि यहाँ पे काफ़ी चहलकदमी थी, मीडिया नुमाइंदगान मौजूद थे, फोर्सेज यहाँ पे खड़ी थी। लेकिन अभी इस टाइम डी चौक पे क्यों नहीं आपको कोई पुलिस नज़र आ रही, तो उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात है। इस्लामाबाद पुलिस को इस टाइम रेस्ट कराया जा रहा है और इस्लामाबाद पुलिस को यूज़ किया जाएगा सबसे आखिर में, जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे पहुँच जाएंगे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को आखिरी रुकावट जो है वो ब्लू एरिया की मिलेगी। इस टाइम जो दो बड़ी रुकावटें हैं, गाजी बरहोता और इसके बाद फिर कटी पहाड़ी, तकरीबन कटी पहाड़ी पर 12 घंटे के लगभग जो है आपने वहाँ पे लोगों ने गुजारे, वहाँ पे शेलिंग वगैरह हुई, 7-8 घंटे लगे वहाँ से निकलने में। और उसके बाद फिर जो इस टाइम 26 नंबर है वहाँ पे आया गया है। तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि 26 नंबर पे कुछ स्टे किया जाएगा और प्रॉब्ली हो सकता है कि कल के दिन ये काफ़िला जो है दोबारा इस्लामाबाद एंटर हो। पंजाब से आने वाले जो काफ़िले हैं वो ज्वाइन करेंगे। इस टाइम जो है पंजाब से आने वाले काफ़िले वो टोलियों की सूरत में इधर उधर हो गए हैं। और जो रहनुमा है, जैसे ओन अब्बास से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम संभल तब होंगे जब अली अमीन का जो मेजर काफ़िला है वो इस्लामाबाद का रुख करेगा और इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होगा। तो इस टाइम एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि रेंजर्स को जो है पावर्स दे दी गई हैं और रेंजर्स 26 नंबर पे लाइट बुझाने के बाद वहाँ पे कार्रवाई डालेगी, शेलिंग की जाएगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के जिस तरह से वर्कर्स ने पहले 2 मकाम अबूर किए हैं, अटकपुल को अबूर किया है, जो रुकावटें उनको हटाया गया है, तो इससे लग ये रहा है कि हुकूमत को ये मालूम है कि तहरीक इंसाफ ने डी चौक पे आना है। इसी वजह से एक मुज़ाकरात की पेशकश की गई। अब से कुछ देर कबल मुज़ाकरात के लिए मोहसिन नकवी, अयाज सादिक और इसके साथ जो है अमीर मकाम बताया जाता है मिनिस्टर इनक्लेव में मौजूद थे। और इस मिनिस्टर इनक्लेव में फिर मदऊ किया गया बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को। इसके साथ जो है वो असद कैसर भी इस वक्त में शामिल थे। मुज़ाकरात शुरू हुए तो कहा यह गया कि हम आपको 2 मकाम देते हैं, उन 2 मकाम में से आप तयन कर लें कि आपने किधर बैठना है। उसकी वजूहत ये है कि बेलारूस के सदर आए हुए हैं, वो यहाँ पे एक दिन क़याम करेंगे और हम नहीं चाहते कि डी चौक पे कोई मारा मारी हो। इस वजह से ये कौमी मफाद में है कि आप वहाँ पे जाकर बैठ जाएँ। हम आपको स्पेस भी देंगे, वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी भी करेंगे और आपको आने भी दिया जाएगा। लेकिन इसके ये जो सारी ऑफ़र की गई, इसके काउंटर में 2 बातें की गई और वो 2 बातें ये थी कि हम खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इमरान खान साहब से ये पूछा जाएगा और वो डिसीजन करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पहले इमरान खान साहब ने 21 नवंबर तक का टाइम दिया था कि इस टाइम फ्रेम में आप हमारे कैदी रिहा कर दें, फिर हम एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन जब अगर हम आ गए तो हम डी चौक ही आएंगे और हम कहीं मजीद और नहीं बैठेंगे। तो अब तक की इतलात हमारे पास ये भी हैं कि इमरान खान साहब इस ऑफ़र को कैटेगोरिकली डिनाई कर देंगे। पेशावर मोड़ पे जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान बैठे थे वही जगह दी जानी थी और कहा गया था कि या F9 बैठ जाएं या पेशावर मोड़ पे बैठ जाएं, तो वहाँ पे आप धरना लगाएं, वहाँ पे आप जो मर्ज़ी करें, हम आपको तंग नहीं करेंगे। क्योंकि हुकूमत को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि तहरीक इंसाफ एक कुव्वत के साथ आ रही है, मैन पावर है उनके साथ और उसके साथ फिर लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर 50,000 का नंबर भी पूरा हो जाता है, यानी 50,000 लोग इस्लामाबाद में एंटर हो जाते, तो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। और इसीलिए जो रिज़र्व में इस्लामाबाद फोर्स को रखा गया है, IG जो हैं, अब से कुछ देर कबल सेक्रेटरी इंटीरियर भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी मुआयना किया। इस टाइम आपको यहाँ पे नफरी नहीं नज़र आ रही होगी। यहाँ से कुछ दूर जो है कैंप है, वहाँ पे कैंप में बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस टाइम तहरीक इंसाफ अप्रोच कर रही है, इस्लामाबाद के अंदर आने की कोशिश कर रही है और अगर वो इस्लामाबाद के अंदर आने में कामयाब हो जाती है तो इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है कि डी चौक पे जाके एहतजाज होगा और डी चौक पे फिर बात होगी, फिर टेबल पे बैठेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी डिमांड जो उनकी है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो वो जो है किसी न किसी हद तक उस तरफ के मामला तय होंगे और उस तरफ अप्रोच किया जाएगा। मुज़ाकरात के हवाले से हमने जो आपको अपडेट दी है, अभी तक एज़ ऑफ नाउ जो सिचुएशन है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं
कि ये मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हो जाएंगे और इमरान खान साहब इस बात पर नहीं मानेंगे कि डी चौक ना आया जाए और किसी और जगह जाया जाए। बुशरा बीवी भी ये कह चुकी हैं कि हम डी चौक से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम इमरान खान साहब को रिहा नहीं करा लेते। यानी इमरान खान साहब की रिहाई एक बुनियादी मुतालबा होगा इस तमाम मामलात में। इससे कबल जो तहरीक इंसाफ पे जो शेलिंग की गई कटी पहाड़ी के मुकाम पर, उस हवाले से 3-4 बातें करूंगा कि उस शेलिंग के दौरान कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं कि जिसमें हैंड ग्रेनेड जो हैं उसका एक बॉक्स मिला और वहाँ पे जो मुजाहिरीन थे वो ये कह रहे थे कि या आप हमारी पुलिस हैं, आप लोग हमारे ही लोग हैं, एटलीस्ट इस तरह ना करें कि हम पर इतना जुल्म करें। और उन्होंने वो बॉक्स अपने तहवील में ले लिया। मुबैना तौर पर ये बात की जा रही है, वीडियो सामने आई है, इसकी जो तस्दीक है वो बेहतर तरीके से जब वो तहरीक इंसाफ का काफिला आएगा तो जिम्मेदार शख्स जो कोई रहनुमा है वो कर देगा। बहरहाल बताया ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ पे काफ़ी हैवी शेलिंग हुई, इसके साथ उन्होंने इस तमाम शेलिंग को बर्दाश्त किया और वो आगे आए और आगे आकर अभी जो है वो पड़ाव डाला जाएगा। आपको पता है कि 26 नंबर पे क्योंकि पूरे दिन के लोग थके हुए हैं, खाना वगैरह खा के दोबारा से ताज़ा दम होके निकलेंगे और इसके साथ फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी की अगर बात की जाए, शेर अफजल मरवत और आमिर मुगल यहाँ से काफिले को लीड करेंगे, पिंडी से सिमाबिया ताहिर लीड करेंगी और इस डी चौक के मकाम पे आया जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डी चौक पे मकाम पे आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। डी चौक का मकाम एक बड़ा ही क्रूशल मकाम है। यहाँ पर आकर जो है तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो यहाँ से उठकर नहीं जाएगी। तहरीक इंसाफ यहाँ पे धरना देने का इरादा रखती है और यही तहरीक इंसाफ है जिसने 126 दिन यहाँ पे धरना दिया था और अब दोबारा से इमरान खान जब उनका लीडर नहीं है और बुशरा बीबी लीड कर रही है तो तहरीक इंसाफ इधर आना चाहती है और एक बड़ा धरना देना चाहती है ताकि उनकी वो डिमांड्स के उनको दीवार से लगाया जा रहा है, उनकी वो डिमांड्स के उनके लीडर को गिरफ्तार किया गया है, उन पर कोई पोटेंशली करप्शन का केस नहीं है लेकिन उनको दोबारा एक के बाद दूसरे मुकदमे में डाला जाता है। क़यादत को जो है उस पर बेजा केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम जो हैं उनको किसी तरह से पूरा करने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिमांड्स हमने रखी हैं कि ऐसा ना करें, आप हमें वो पॉलिटिकल स्पेस दें जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बनती है, हमें काम करने दें, हम मैंडेट लेके आए थे वो हमारा वापस किया जाए। तो इस टाइम अंडरस्टैंडिंग कुछ हुकूमती हलकों में भी यही है कि तहरीक इंसाफ जो है एक बड़ी कुव्वत के साथ आ रही है और इतना आसान नहीं है कि इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ऐसे ही उठ के चली जाए या उनको कोई लॉलीपॉप दे दिया जाए। जैसे इमरान खान साहब को कहा जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप एहतजाज मुलतवी करते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। तो इस टाइम डू और डे वाली सिचुएशन है। जो फाइनल कॉल थी वो वाकई फाइनल कॉल ही नज़र आ रही है। उसकी वजूहत ये हैं कि जो लोग तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आ रहे हैं उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि वो या मरेंगे या मारेंगे लेकिन वो डी चौक ज़रूर आएंगे। तो ये सूरत हाल है इस टाइम। आप देख रहे हैं पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और पुलिस वाले अभी इस्लामाबाद पुलिस हमें ये नज़र आ रही है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे अभी रेस्ट कर रही है क्योंकि असल मुकाबला रेंजर्स से इस टाइम हो रहा है और वो रेंजर्स जो है वो इस्लामाबाद के दाखिली हदूद पे 26 नंबर पे है और उसके बाद चूँकि डी चौक की सिक्योरिटी भी रेंजर्स के हवाले की हुई है तो इससे ये जो कंटेनर्स लगे हुए हैं इससे बैग पे हम बता सकते हैं आपको कि रेंजर्स होंगे और वो रेंजर्स जो हैं वो जो अहम सरकारी इमारतें हैं उनकी हिफाजत करेंगे। अब तक की जंग कौन जीता? अब तक की जंग में हम ये आपको अपना एनालिसिस दे सकते हैं कि इमरान खान साहब जिनके साथ बैठने को पहले ये लोग तैयार नहीं थे, अब उनकी पार्टी के साथ भी बैठा जा रहा है। अब इमरान खान साहब को खुफिया पैगाम भी जेल में पहुँचाया जा रहा है और उनसे बात की जा रही है कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। ये इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी है। इमरान खान साहब की एक और बड़ी कामयाबी कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए थे। इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि मुज़ाकरात उनसे जारी रहेंगे। पावर टॉक टू पावर का जो फार्मूला है वो इमरान खान साहब ने अपनाया कि एहतजाज भी जारी रहेगा और मुज़ाकरात भी करेंगे क्योंकि हम एक सियासी जमात हैं। तो ये भी एक बड़ी कामयाबी गर्दाना जा रहा है। फिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना ये यकीनन इमरान खान साहब की एक बड़ी कामयाबी है और फिर ऐसे लोगों का आना जो रुकावटें अबूर कर लें, यानी तकरीबन 7 से 8 घंटे अगर शेलिंग की जाती है उन पर डंडे बरसाए जाते हैं तो उसका जवाब देते हुए लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं महाज पर और उसके बाद वो रुकावट अबूर करते हैं। जो DPO की जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी कि अटक पुल नहीं क्रॉस कर सकेंगे, कितने बंदे ले आएंगे, 1 लाख बंदे ले आएंगे, तो वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब की कामयाबी है कि वो रुकावटें अबूर करके आ गए और यहाँ पर जो है अब इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पे पहुँच गए हैं और दाखिली रास्तों पर भी यही शायद इसी वजह से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं कि उनको पता है कि इमरान खान साहब विल मेक इट टू द डी चौक और डी चौक में जब आएंगे तो फिर
ये मुज़ाकरात की ये टून नहीं होगी। इमरान खान मज़ीद ताकतवर होंगे और एक ताकतवर शख्सियत से फिर मुज़ाकरात उसी के लेवल पे जाकर होंगे, क्योंकि पहले जो पोजीशन वीक नज़र आ रही थी वो पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, पै दर पे मुख्तलिफ कामयाबियाँ मिल रही हैं, जिसके बायस इमरान खान राइट नाउ इज़ इन स्ट्रॉन्ग कंडीशन टू निगोशिएट, टू टॉक विद इस्टेब्लिशमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया गया पीटीआई की जानिब से। इसके साथ जो फ़ौरन जो बैरूनी ममालिक में एहतजाज हुआ है वो बड़ा तारीख़ी हुआ है, लंदन में तारीख़ी एहतजाज हुआ है, तो पूरी तरह से मुतहरिक कर लिया है। फिर डिप्लोमेटिक महाज पे बड़ी कामयाबी है। मैं कुछ लोगों के ट्वीट्स देख रहा था, कुछ लोगों के जो थिंक टैंक में होते हैं, जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, जो एशिया की पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके मैं ट्वीट्स देख रहा था और पढ़ के ये अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो तहरीक इंसाफ मैसेजिंग करना चाह रही थी, जो तहरीक इंसाफ बिल्ड इमेज अपना करना चाह रही थी, कि वो असल में यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ताकत है और उनसे बात की जानी चाहिए। तो वो मैसेजिंग हो रही है और उनके ट्वीट से ये पता लग रहा है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान के अंदर इतना ताकतवर है कि उसके कहने पर पूरा इस्लामाबाद बंद हो गया है, पूरा पंजाब बंद हो गया है, और जबकि वो ख़ुद तो वो जेल में मौजूद है, लेकिन जो है हुकूमत को उसने वक्त डाला हुआ है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं जो हमने आपको देनी थी। फ़िलहाल हम यहाँ से साइन ऑफ करेंगे, आपको वक्तन फ़वक्तन हम आगाह करते रहेंगे क्या हो रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, डी चौक पे ही आया जाएगा, डी चौक पे ही मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान यहीं पे डिमांड रखेंगे अपनी, और फिर देखते हैं कि होता क्या, कितना बड़ा नंबर आता है। एक्सपेक्टेड ये है कि 20 से 30 हज़ार लोग आएंगे और 50 हज़ार अगर आ जाते हैं तो एक बड़ा सब्सटेंशियल नंबर होगा जो कि कोई भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।